हेलो। गुड इवनिंग। गुड आवाज आ रही इवनिंग मेरी? सर। आ रही है सर। हाँ भाई। क्या हो गया? 3 बच्चे आए हो बस? भी सर नोटिफिकेशन नहीं पड़ा होगा शायद, क्योंकि वो आपने पुराने ग्रुप पे डाला था ना। तो एक सेकंड, पुराने ग्रुप पे तो सब एडेड ही है ना? सारे 200 हाँ बच्चे, सबसे लेकिन, ज्यादा बच्चे तो मुझे उसी पे दिख रहे थे अपने। 200 250 का स्ट्रेंथ था वहां पर। हाँ कुछ कुछ, लेकिन वो आर्काइव करके रखते हैं तो वो देखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। देखो, तुम लोग बोल रहे थे सेशन लेने के लिए, सेशन लेने के लिए। अब ये सेशन है तो सारा बताओ, कोई आया ही नहीं। क्या है यार ये। अभी सर मैंने बोला था मुझे पढ़ना है तो मैं आ गया। तो आ गए, लेकिन बोल बहुत सारे लोग रहे थे। लॉयड्स में जब मेरा सेशन लगा तो वहां पर बच्चे बोल रहे थे कई सारे कि सर सेशन ले हाँ लो। आपने ऑनलाइन भी जब बोला था तब भी बहुत जन बोल रहे थे, आई थॉट तो भी बहुत लोग थे। आएंगे। हाँ, जब मैंने बड़े ग्रुप पे भी डाला है एक तो पता नहीं। अच्छा, तुमने डाल दिया था? हाँ, कब डाला था? अभी आज ही आपने सुबह वो अपने बाद इनएक्टिव वाले पे डाला था ना, तो मैंने वही से फॉरवर्ड कर दिया जल्दी, और मतलब पिन भी कर दिया, अनाउंसमेंट में डाल दिया था। पता नहीं क्या हो गया। 1 घंटे का टाइम है अपने पास। चलो ठीक है, स्टार्ट कर ही देते हैं। स्टार्ट कर दिया जाए। 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से स्टार्ट ही है ना, इसको डाल भी देंगे। ठीक है। ठीक है, बट देखिए मेरे ख्याल से जो लेक्चर 1 था उसमें प्रॉपर पीएन जंक्शन तो डिस्कस हो ही गया है। एम आई राइट और नॉट? हाँ सर, पीएन जंक्शन डायट्स वगैरह हो गया, जीनर डायट से आगे बचा है। तो जीनर से अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ये सब भी कवर करते हैं फटाफट इसको, आइए। तो जीनर डायट क्या है? So it is a normal PN junction diode only, but it is designed in such a way that it can be used in reverse bias. Actually, it is used in reverse bias. We don't use the Zener diode in forward bias, जिसको हम reverse bias में ही यूज करते हैं और ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, डोपिंग वोपिंग का कुछ चेंज करके। ठीक है।
अब जरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है आईवी ग्राफ देखिए। तो इधर मैंने वाई एक्सिस पर करंट और एक्स एक्सिस पर हमने पोटेंशियल का ग्राफ अगर प्लॉट करूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ तो मैं प्लॉट नहीं कर रहा, वो तो अपने को पता ही है ना, ऐसे करके आता है ना, ये तो ऐसे करके आता है ये फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ तो अपने को पता है, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। यहां पर हम रिवर्स बायस का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। तो अब रिवर्स बायस में इधर जो करंट अपन प्लॉट कर रहे हैं वो माइक्रो एम्पेयर में होती है ना। फॉरवर्ड बायस में जब आप प्लॉट करते हो तो मिली एम्पेयर में प्लॉट करते हो, वो तो अभी हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं फॉरवर्ड बायस वाला। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर वाला रहता है। ठीक है। तो देखिए कैसा है, सिर्फ इतने पार्ट ऑफ ग्राफ को देखिए, अभी इतने पार्ट को, राइट, सिर्फ इतने पर अभी ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल इन रिवर्स बायस, करंट इंक्रीजेस, बट दिस इंक्रीमेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। समझ रहे हो क्या? ये इंक्रीमेंट तुम देख रहे हो करंट का जो ऐसे बढ़ रहा है, ये इतना इतना करंट बढ़ा है, इतना, ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि शुरुआत में जब आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हो रिवर्स मैच में, तो देर इज नो करंट इन द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। अनटिल it reaches at certain potential which is called as breakdown voltage। और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आते ही एक सडन इंक्रीमेंट इन करंट दिखाई देता है। सडन इंक्रीमेंट इन करंट। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो जब आप पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करके आप पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू करते हो बेटा, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू करते हो, सो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो बेसिकली आप, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। एक सर्टेन आपने इतना पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया बेटा कि अब एक सर्टेन पोटेंशियल पर आ करके जो एटम्स थे पीएन जंक्शन के, वो आयनाइज हो जाते हैं बेटा। इट गेट आयनाइज्ड। ये क्या हो गया? इट गेट आयनाइज्ड। ठीक है। और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी ये जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सो ऐसा होगा ना आपका, ये आपका जैसे पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं? पी को लोअर पोटेंशियल से और एन को हायर पोटेंशियल से, ऐसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इधर से बनेगा ना, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया बढ़ाते 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 कि अंदर के एटम अब आयनाइज होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही आयनाइज होंगे एटम्स, तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, है ना। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि इसके अंदर जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर, ठीक है, वो फ्री हो जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है वो ऐसे ऐसे बनेगा ना, एन से पी की तरफ, तो डिप्लीशन रीजन ग्रो भी कर जाएगा ना। डिप्लीशन रीजन ग्रो करेगा। डू यू अग्री और नॉट? ग्रो हाँ करेगा सर। या श्रिंक करेगा? ग्रो कर जाएगा। ग्रो कर गया। अब इसके अंदर एटम आयनाइज हुआ, और आयनाइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है दे स्टार्ट एक्सिलरेटिंग इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए मैंने दिखा रखी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भागना चालू करेंगे। और एक्सिलरेट बहुत हाई अमाउंट से करेंगे, क्योंकि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने। एक्सिलरेट करते हुए जाएंगे और वो दूसरे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, तो उससे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। समझ रहे हो? और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर दौड़ते हुए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे। तो देयर विल बी अ चेन रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अवलांच ब्रेकडाउन, है ना। एक अवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, उसको अवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। मतलब एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पर जा करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा ही उसमें से एटम से आयनाइज होकर के बाहर आ जा रहे हैं, अनबाउंड हो जा रहे हैं, फ्री हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे ही फ्री हो रहे हैं। और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए जा रहे हैं, अदर इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहे हैं उनके उनके ऑर्बिट से। वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहे हैं और फिर वो जा करके दौड़ते हुए जा रहे हैं, फिर और को नॉकआउट कर रहे हैं।
वो फिर ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ये एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है। और इस अवलांच ब्रेकडाउन की वजह से अब तुम सोचो, इसके अंदर एक करंट आ जाएगी, है ना, एक सडन अमाउंट ऑफ सडन इंक्रीमेंट इन करंट देगा, क्योंकि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर दौड़ रहे हैं, ठीक है, सो देयर विल बी अ सडन इंक्रीमेंट इन करंट, अ वेरी हाई करंट। ठीक। और इसका मतलब है पीएन जंक्शन के थ्रू रिवर्स बायस में करंट जाना चालू हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये जो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हुआ, दिस इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है। अवलांच ब्रेकडाउन सिर्फ उसको कहते हैं जो अंदर का चेन रिएक्शन वाला पार्ट बोला है, अवलांच आ गई इलेक्ट्रॉन की, उसको अवलांच ब्रेकडाउन। और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है। अच्छा, अभी अ, ये जो जेनर ब्रेकडाउन, जेनर डायोड है, इसका सिंबल कैसा रहेगा वो देखिए। जैसे ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाते हो वैसे ही बनाना है, बस ये जो सिर्फ तुम इतना ड्रॉ करते हो ना, इसको ऐसे जेड की तरह, जैसे हैरी पॉटर का सिंबल होता है, वो वाला सिंबल ऐसे कर देना यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से आपका जेनर डायोड बन जाएगा। और वी ऑलवेज रिमेंबर कि इसको आप हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो। तो करंट पी से एन फ्लो करेगी या एन से पी? रिवर्स बायस है, तो एन से पी फ्लो करेगी। ये करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, रिवर्स बायस करंट है ये। ठीक है। करंट फ्लोज इन जेनरल डायरेक्शन फ्रॉम एन टू पी प्रोवाइडेड वोल्टेज अक्रॉस जेनरल डायोड रीचेस द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब तक देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं होगा तब तक तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हुआ, करंट आएगी, रिवर्स बायस करंट आएगी, एन टू पी आएगी। और तुम वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगा भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो देखो एक तरीके से जेनर डायोड कितना क्या कर रहा है कि वोल्टेज अपने अक्रॉस बढ़ने देगा ही नहीं, है ना। मतलब जब तक जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं हुआ है, तब तक तो तुम पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हो, वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वंस इट रीचेस द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक, तो तुम देख रहे हो ग्राफ ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल खड़ा हो गया है, वाई एक्सिस के पैरेलल ऑलमोस्ट हो गया। मतलब कि जेनर ब्रेकडाउन अपने थ्रू कितना भी करंट पास होना अलाउ करेगा, लेकिन अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होने नहीं देगा। वो मेंटेन करके रखेगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा, करंट कितना भी पास होना अलाउ कर देगा। ठीक है। अब इसको सर्किट में यूज, यही जो इसका ये जो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना कि कितना भी करंट अलाउ कर रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होने दे रहा अपने एंड के अक्रॉस, यही जेनर ब्रेकडाउन को, जेनर डायोड को यूजफुल बनाती है। ठीक है। कैसे देखते हैं अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, पेज चेंज करता हूं मैं। जैसे देखिए, जेनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज लिमिटर, एक ही बात है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब वही बात हो गई कि वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है ना, मतलब कि मेंटेन करके रखता है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है कि 120 वोल्ट का एक सेल है, यहाँ 5000 ओम है, यहाँ एक जेनर डायोड है 10,000 ओम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया है 50 वोल्ट। ठीक है। फाइंड करंट थ्रू द डायोड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तुम लोग इसको देखो। ठीक है। अब इसमें देखो होगा ये कि पहले तो हम ये चेक करना पड़ेगा कि ये जेनर डायोड जो लगा हुआ है ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। ठीक है। सो बता सकते हो कि फॉरवर्ड है या रिवर्स? रिवर्स देख के बता बायस है। पाओ इसमें बेटा। रिवर्स रिवर्स, बायस है। रिवर्स बायस में लगा हुआ है। ठीक है। तो रिवर्स बायस में है ना। लेकिन चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही कि ये निगेटिव है और लोअर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है इधर पी से, और हाइयर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है इधर एन से, है तो रिवर्स बायस में। ठीक। लेकिन अब दूसरा डाउट ये आता है दिमाग में कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन को अचीव हो पाया है कि नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन अचीव नहीं हुआ होगा तो फिर ये इसके थ्रू करंट जीरो होगी। ठीक है। और ब्रेकडाउन अगर अचीव हो गया है तो इसके थ्रू करंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा। मतलब वो वोल्टेज को रेगुलेट करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा 50 वोल्ट। समझ रहे हो? तो मतलब ऐसे सर्किट में जैसे मान लो ये 10,000 ओम का रजिस्टर है, कोई भी अप्लायंस है, हम चाहते हैं कि भाई जो सप्लाई वोल्टेज है वो कम ज्यादा हो रहा हो, लेकिन हमारे अप्लायंस को नुकसान ना हो, अप्लायंस खराब ना हो, तो हम उसको एक जेनर डायोड के अक्रॉस कनेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि जेनर डायोड क्या इंश्योर करके रखेगा कि वो इस ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया मैंने,
तो जेनर डायोड क्या इंश्योर करेगा कि भाई इसके अक्रॉस वो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज वोल्टेज मान लो सप्लाई से आ रहा है, जो इनपुट सर्किट है उससे, सप्लाई सर्किट जो उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज वोल्टेज आ रहा है, तो वो अपने थ्रू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को पास करा देगा। ठीक है। और बट ये इंश्योर करेगा कि वोल्टेज भाई इसके अक्रॉस 50 ही रहे, तो ये अप्लायंस सेफली काम करेगा। ठीक है। सो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप देखो ध्यान से। तो स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, ये मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करो कि ब्रेकडाउन अचीव हो गया है बेटा, है ना। अज्यूम ब्रेकडाउन इज अचीव्ड। ब्रेकडाउन अचीव हो गया है, ऑलराइट। तो अगर इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन अचीव हो गया है तो उसका मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 50 वोल्ट का रहेगा। अब ध्यान से सुने, स्टार्ट बाय अज्यूमिंग 0 वोल्ट समवेयर। तो जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर 0 वोल्ट मान लिया, ये भी जीरो ही है ना, इधर भी 0 वोल्ट है। इस एंड पर कितना रहेगा अगर ब्रेकडाउन अचीव मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो इस एंड पर कितना वोल्टेज रहेगा। 50। 50 या -50, ध्यान से सोचना। तो देखो क्योंकि -50 सोचोगे तब भी डिफरेंस 50 का आ रहा है, +50 सोचोगे तब भी डिफरेंस 50 का आ रहा है, तो क्या रखना है यहाँ पर, 50 या -50। तो 50 देखो ध्यान रखेंगे। रखना, हाँ क्योंकि ये है रिवर्स बायस में बेटा, ये रिवर्स बायस में, ध्यान से देखिए, ये आपका पी साइड है बेटा, ये एन साइड है बेटा। तो अगर रिवर्स बायस में है इसका मतलब है पी साइड लोअर पोटेंशियल होगा, एन साइड हाइयर होगा, तो यहाँ पर -50 नहीं रख सकते हो, यहाँ -50 नहीं रख सकते, यहाँ पे 50 ही रखेंगे, हाइयर वोल्टेज ही रखना है, रिवर्स बायस में है ये। ठीक है, तभी काम करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है बस, अब यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, और यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो। ठीक, तो इसमें करंट निकाल लेंगे, इधर भी आओ, इधर जीरो तो इधर कितना, 120 वोल्ट। करंट सब में निकालिए। ठीक है, पहले इसमें करंट कितनी होगी, तो 50 - 0 डिवाइडेड बाई आर, करंट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 10,000, है ना, इतनी करंट होगी। तो जीरो जीरो कट गया, देख लो कितनी आ रही है, 5 मिली एम्पेयर करंट आ रही है, इस ब्रांच से 5 मिली एम्पेयर करंट है। ओके, इससे कितनी करंट होगी, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितने का आ रहा है, 120 -50 70, और डिवाइडेड बाई 5,000, है ना, समझ रहे हैं, 70/5,000, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 10,000, 14 आ रहा है, ठीक कह रहा हूँ क्या मैं, 14 मिली एम्पेयर हाँ, है ना। 14 मिली एम्पियर। इसमें 14 मिली एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा था फाइंड करंट थ्रू डायोड पूछा हुआ है, तो देखिए डायोड से आप करंट निकालने के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं लगा सकते, ओम्स लॉ नहीं लगा सकते ना, डायोड के लिए ओम्स लॉ तो वैलिड है नहीं। ठीक, तो आप डायोड में करंट जंक्शन लॉ के थ्रू ही निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला जो जंक्शन है, अगर आप इसमें करंट पता कर लिया आपने 14 मिली एम्पेयर, इसमें करंट पता कर लिया आपने 5 मिली एम्पेयर, तो इसमें जंक्शन रूल से ही करंट निकलेगा, और डायरेक्ट तरीका कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओम्स लॉ नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, कि V/R कर दिए। अब हो गया। अब बताओ, 14 इधर जा रहा है, 5 इधर चला जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा है, 9। 9 मिली एम्पेयर। ठीक, डायोड के थ्रू करंट आ रहा है 9 मिली एम्पेयर। ठीक है, लेकिन अब एक बार चेक कर ले, हमने तो शुरुआत में अज्यूम किया था कि ब्रेकडाउन अचीव हो गया है ना? तो चेक करके देखो भाई कि सही है कि गलत है। तो सही है, सही है, देखिए आंसर हमारा आ गया 9 मिली एम्पेयर, दिस इज द आंसर। बट ये सही कैसे, ये कैसे पता चला, कैसे पता चला हमारा अजम्पशन सही है? क्योंकि देखो जो करंट आ रही है वो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रही है, वो रिवर्स बायस में, देखिए एन टू पी फ्लो कर रही है, और हमें पता है कि रिवर्स बायस में एन टू पी ही फ्लो करती है ना। अगर आपका जो जेनरल डायोड है उसमें एन टू पी ही फ्लो करती है। अगर हमारा अजम्पशन गलत होता ना, तो करंट इसमें पी टू एन आ जाती, समझ रहे हो, एक एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल जाता। ठीक, तो वो चीज इसमें नहीं हो रहा है। जैसे अगर तुम यहाँ पर अगर करके दिखाओ, तुमको अगर उल्टा अजम्पशन करके तुम देखोगे,
तुमको दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे जैसे मान लो, अगर तुम ये अज्यूम करके चलते कि अज्यूम ब्रेक डाउन वोल्टेज एज, ठीक है, नॉट, ठीक है, ऐसा मान लो। तो अगर ब्रेकडाउन अचीव नहीं हुआ है बेटा, सो देयर विल बी नो करंट थ्रू इट, इससे कोई करंट नहीं होगी, इस वाले से। और इससे कोई करंट नहीं होगी, इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये दोनों सीरीज में एक्ट करेंगे, राइट। यस। ये दोनों सीरीज में एक्ट करेंगे। तो यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और वापस आएगी। और ये करंट कितनी होगी बताओ जरा। तो 5000 प्लस 10,000, 15,000 और 120 वोल्ट, तो 120 अपॉन 15,000 एम्पेयर, ये करंट है। यही करंट इससे भी जारी होगी। तो जरा एक काम करते हैं, लेट्स फिगर आउट कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10,000 ओम। तो V पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इक्वल्स टू आई आर किया जाए, ठीक है। सो I इज 120 अपॉन 15,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई R यानी 10,000। बता सकते हो कितना आ रहा है ये? 80। 80 दिख रहा है एम्पियर। कि 80 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 80, 80 वोल्ट ना बेटा, 80 वोल्ट, हाँ ठीक सॉरी, है। 80 वोल्ट। वोल्ट, 80 वोल्ट का मतलब है कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस भी 80 वोल्ट ही होगा। और अगर इस जेनर के अक्रॉस, क्योंकि जेनर इसके पैरेलल में है, और जेनर के अक्रॉस अगर 80 वोल्ट होगा, फिर तो ब्रेकडाउन हो गया ना, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज ही 50 वोल्ट है। और उससे ज्यादा वोल्टेज तो यहां मिल रहा है 80 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन गलत है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, हमारा अजम्पशन ही गलत है। दिस इज ग्रेटर देन 50 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा गया, अजम्पशन गलत है। तो मेरी क्या माना करिए, आप जनरली जब आपको क्वेश्चन मिला करे तो आप यही अजम्पशन लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट किया करिए कि ब्रेकडाउन अचीव हो चुका है। ज्यादातर क्वेश्चन में यही आपको मिलेगा, ब्रेकडाउन अचीव हो गया है, यही मान करके सॉल्व करा करो, ठीक है। चलो एक दूसरा सवाल देते हैं आपको, दूसरा सवाल आप ट्राई करो। हटा रहा हूं इसको, जल्दी से बताओ बेटा। इसमें फाइंड करंट थ्रू बैटरी एंड डायोड दोनों बताना है, जल्दी बताइए। अरे सर आंसर भेजा है। ओके, ठीक है, करके देखते हैं, देखते हैं first। तो ब्रेकडाउन अज्यूम करते हैं, ब्रेकडाउन अज्यूम करते हैं आज।
चलिए देखते क्या होता है। ब्रेकडाउन अज्यूम कर, अच्छा कितना वोल्टेज दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है ना, चलिए मान लेते हैं 10 वोल्ट अचीव हो चुका है बेटा। 0 वोल्ट यहाँ पर, इधर भी 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट, और ये देखो ये वाला आपका पी साइड है, इधर एन साइड है, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट होना है, तो इस तरफ जो आएगा ये आपका 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये 10 तो ये वायर है यहाँ पर, तो ये भी 10 ही वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें करंट की बात करते हैं, तो 10 वोल्ट और 10 ओम का डिफरेंस, 10 वोल्ट का डिफरेंस है 10 ओम का, तो ये तो 1 एम्पियर करंट आएगी ना, हाई से लो 1 एम्पियर की करंट आ जाएगी है। इसमें देखिए तो इधर 0 माना तो इस एंड पर क्या होगा, 12। 12 वोल्ट, ये वाला भी 12। तो देखो यहाँ पर दो 2 वोल्ट का डिफरेंस है, करंट कितना होगा, 2/5, 0.4। 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से दिख रहा है अगर इसमें 1 एम्पियर है, इधर 0.4 है, तो इधर कितनी आ रही होगी, इधर से कितनी आ रही होगी, पॉइंट। 6। 0.6। लेकिन ये एब्सर्ड नहीं हो गया, गलत हो गया ना ये तो, हाँ सर। क्योंकि अब जो करंट आ रही है वो देखो P2N जा रही है, P2N करंट फॉरवर्ड वाइस में जाती है, ये तो ऐसा थोड़ी होता है ना, रिवर्स बायस में करंट P2N नहीं आती है, तो यानी कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया, रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर जो करंट दिख रही है P2N दिख रही है, ऑलराइट, सो नॉट पॉसिबल दिस करंट, लिख देते हैं करंट फ्लोइंग फ्रॉम P2N, ये आ गया विच इज रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इसका मतलब है ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर अचीव नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ बच्चों, तो यहाँ पर अब देखिए दोबारा क्वेश्चन को करते हैं। अब ये मानकर चलेंगे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं हुआ, ठीक है, और अगर अचीव नहीं हुआ इसका मतलब है इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, इसका मतलब है करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, और कितना करंट जाएगा, तो 120/R, यानी कि 15, सॉरी 120 कहाँ है, 12 है ना, 12। 12/15, कितना करंट हो गया 12/15, 8। 0.8 एम्पियर। तो एक बार क्विकली चेक भी कर सकते हो तुम चाहो तो, ऑल्दो अजम्पशन गलत हो गया तो यही आंसर सही है, बट तुम चेक भी कर सकते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, एट कैन क्विकली वोल्ट चेक। हाँ, तुम देखो यहाँ से। ठीक है, जो वोल्टेज जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही जेनर के अक्रॉस होगा, तो 0.8 × 10 8 वोल्ट आ रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा, ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं हो पा रहा है, 10 वोल्ट है ना, इसका मतलब हमारा assumption फिर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन ऑफ डायोड और देख लो, जेनर डायोड उतना हो गया, नहीं था, कुछ और एप्लीकेशन देखिए पीएन जंक्शन डायोड के, जैसे रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब रेक्टिफिकेशन मतलब कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जितने भी आपके आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आईपैड हो, कोई भी टैबलेट हो, लैपटॉप हो, ठीक है, तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दे वर्क ऑन डीसी करंट, दे वर्क ऑन डीसी, है ना, एसी पे काम नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो जब उन उन डिवाइस को जब आपको चार्ज करना होता है तो आप एक चार्जर लगाते हो ना, मोबाइल का एक चार्जर होता है, लैपटॉप का एक चार्जर होता है, टैबलेट का एक चार्जर होता है, वो चार्जर करता क्या है, वो अल्टरनेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर आपके डिवाइस में भेजता है, डायरेक्ट नहीं भेज सकता, डायरेक्ट एसी से चार्ज नहीं होता है वो,
और तुमको विश्वास ना हो तो तुम चाहो तो कर लेना। जैसे ये तुम्हारा मान लो चार्जर है, ये ऐसे करके चार्जर है, यहीं पे तुम मोबाइल कनेक्ट करते हो ना, तो एक काम करना, यहाँ से वायर को काट देना, ठीक है, इतना पार्ट उड़ा देना, ठीक, और ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे वायर निकालना और इसको प्लग में डाल देना, ठीक है, और स्विच ऑन कर देना, ठीक। और यहाँ पर जो भी तुम्हारा बिल्कुल ब्रांड न्यू मोबाइल है, तो तुम देखना कितने क्विकली चार्ज होगा, देख सकते हो तुम, ठीक है, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, चार्ज नहीं होगा, खराब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डीसी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो डिवाइस जो भी आप चार्जर यूज कर रहे हो बेसिकली रेक्टिफायर ही है। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर जो भी है वो रेक्टिफायर ही है। दे कन्वर्ट द एसी टू डीसी। देखिए हाउ दे कन्वर्ट, क्या होता है, जैसे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाता हूँ। तो मान लो ये एसी सोर्स है, ठीक है, और ये हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया, ठीक है, और ये कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं बेटा। ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से इधर से हम आउटपुट ले लेते हैं, इधर से मतलब भेज करके फिर मोबाइल में चार्जिंग करते हैं, ये आउटपुट है, ठीक। देखिए क्या होता है, ये क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। करंट ऐसे होता है ना फ्लो, इस तरीके से फ्लो होता है ना करंट, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, ऐसे होता है ना इसमें, ठीक है। तो इधर मान लो, जैसे मान बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ठीक है, ये इनपुट है, इनपुट सोर्स। जब ये हाइयर है ये लोअर है, तो तुम सोचो ये जो आपका डायोड होगा ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें जो पी साइड है वो तुम्हारे हाइयर पोटेंशियल की तरफ है, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसके थ्रू करंट पास होगी, ठीक। तो इसका मतलब है करंट अगर पास हो रही है तो इस ये हाइयर वोल्टेज था इधर भी हाइयर मिलेगा, ठीक, और ये जो लोअर था इधर लोअर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा, है ना, ठीक है। जितना यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो बेसिकली इनपुट के बराबर ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगले में क्या होगा, सेकेंड साइकिल में जब 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 साइकिल पलट जाती है, मतलब इधर निगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया, तब देखिए क्या होता है कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर पी साइड लोअर पोटेंशियल से जुड़ गया, सो इट इज इन रिवर्स बायस। इसका मतलब है कि इसके थ्रू करंट अलाउ ही नहीं होगा, जीरो करंट होगा, ठीक है, क्या कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब इस रेजिस्टर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज आएगा ही नहीं, जीरो आएगा, ठीक। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा कि जहां जहां पे पॉजिटिव साइकिल है वहां वहां पे तो आपको करंट मिलेगा, लेकिन जो निगेटिव साइकिल वाला है वो एलिमिनेट कर दिया हमने। तो अब ये एक तरीके से डीसी ही तो हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, यहाँ पर नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर करंट आ रहा है, करंट जीरो है, करंट आ रहा है, करंट जीरो, वेरिएबल डीसी बन गया, ये वेरिएबल डीसी है, बट एसी तो नहीं रहा ये। तो यहाँ पर हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो अब आपका जो डिवाइस है वो काम कर पाएगा, ठीक है, काम करेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हाफ वेव ही रेक्टिफाई हो रही है, जो लोअर हाफ वाली पार्ट रह रहा है उसको अपन एलिमिनेट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर और उसको भी अगर हमें मान लीजिए रेक्टिफाई करना है तो एक फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है, वो देखिए कैसे काम करता है। देखो सुनना, सर्किट देखो, ये आपका एसी सोर्स है बेटा, यहाँ पर एसी सोर्स को हम एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इन दोनों में, और यहाँ पर एक दूसरा इंडक्टर लगाते हैं। मतलब जैसे ट्रांसफार्मर में होता था ना नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम इंड्यूस कराते थे, वैसा कुछ यहाँ पर डिवाइस बनाया जाता है। और फिर इस इंडक्टर को हम एक पीएन जंक्शन यहाँ लगाते हैं, और इस एंड पर एक पीएन जंक्शन यहाँ लगाते हैं, और ये एक रजिस्टर है बेटा, ये रजिस्टर आ करके इस इंडक्टर के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज जो हम लेते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस ले लेते हैं, वी आउटपुट इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के एंड टू एंड के अक्रॉस ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ इट वर्क्स, दोनों सर्किट देखते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले ये जो आपका ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इधर की तरफ हाइयर वोल्टेज, इधर लोअर वोल्टेज, पहले ये वाला देखेंगे और फिर लोअर और फिर हाइयर देखेंगे, ठीक है। पहले इधर आओ, तो बेटा इधर हाइयर इसका मतलब है कि इस एंड पर हाइयर, इधर लोअर मतलब इस एंड पर लोअर, तो इधर जो इंड्यूस होगा इसमें वो भी बिल्कुल उसी तरह से इंड्यूस हो जाएगा, इसके अक्रॉस जैसा वोल्टेज होगा वैसा इसके अक्रॉस इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, हाइयर लोअर ऐसे आ गया। अच्छा,
अब ये जो पीएन जंक्शन है, देखो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा क्योंकि इसका जो पी साइड है वो हायर वोल्टेज से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो पीएन जंक्शन है इसका पी साइड लोअर से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस में हो गया। इससे तो कोई करंट नहीं जाएगी, बट इससे जाएगी करंट, देखो ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी करंट, पी से एन की तरफ, और ऐसे जाएगी। देखो करंट की डायरेक्शन हमने कैसे बनाई है, ऐसे है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो इस डायोड के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा। करंट देखो ऐसे जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर की तरफ हाई वोल्टेज है और इधर लो होगा, करंट हाई से लो फ्लो करता है, ठीक है। अब आओ, जब करंट फ्लिप होगा, जो अदर हाफ ऑफ द साइकिल है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इंड्यूस कैसे होगा, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस में, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा। अब की देखो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट अब ऐसे जाएगी इधर से, और इसमें तो कोई करंट नहीं है, तो ये वाली करंट इसमें मुड़ जाएगी ऐसे। देखो अभी भी इस रजिस्टर में जो आपको करंट की डायरेक्शन मिल रही है वो इधर ही हाई मिल रही है और इधर ही लो मिल रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया। तो आउट को इधर भी जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वही सेम डायरेक्शन इसमें भी मिल रहा है। देखो साइकिल कैसे बन रही है, जो इनपुट था वो पॉजिटिव निगेटिव, बट आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, डीसी कन्वर्ट हो गया ये, इट बिकम्स डीसी। दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वन ऑफ द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। समझ गए बच्चों? यस सर। चलिए, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। उसके बाद बेटा देखिए, फोटो डायोड होता है एक। फोटो डायोड क्या करता है बेटा, जैसे ये आपका ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही है, फोटो डायोड, बट इसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं, है ना। फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज डिजाइन टू यूज इन रिवर्स बायस। अब ये सब चीजें ना आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको जो जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, न्यूमेरिकल के साथ जो थ्योरेटिकल सवाल आता है वो डायरेक्टली थ्योरी यही पूछ लेता है, यही सब चीजें पूछता है। ये याद रखना तुम, फोटो डायस रिवर्स बायस में यूज करते हैं, एंड इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट। ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सवाल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ये डायोड यूज होता है, तो लाइट तो भाई आंखों से डिटेक्ट हो जाती है, मतलब लाइट अगर है कहीं पर तो आंखों से दिखेगी ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए डायोड क्यों बनाना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इतनी लेस अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना जो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी लाइट को डिटेक्ट, तभी तो हम डिवाइस बना रहे हैं, डायोड बना रहे हैं। आंखों से दिख जाने वाली लाइट होती तो फिर डिवाइस क्यों बनाते, है ना। बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट होगी, बहुत लो इंटेंसिटी की, जो आंखों से नहीं समझ में आ रही होगी, तो उसके लिए हम ये डायोड यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया बेटा, तो हाइयर पोटेंशियल एन से, लोअर आपका पी से। इससे होगा क्या, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो ग्रो कर जाएगा। अच्छा, ये भी आपके मन में आ रहा होगा रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, उसका भी जवाब अभी दूंगा मैं, कि व्हाई वी यूज इट इन रिवर्स बायस ओनली, उसका जवाब देते हैं अभी। पहले सुनिए, ये डिप्लीशन रीजन ग्रो किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, एन से पी आएगी, ठीक है, एन से पी आएगी। अब होता क्या है कि सपोज करो कि फोटोन यानी लाइट आ करके जब डायोड पर गिर रही है, इस डिप्लीशन रीजन में बात करते हैं, ठीक है। तो इस फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो इस एनर्जी को लेकर के जो बॉन्ड होता है, जैसे कोई भी आपका सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है, कोई भी जो डायो आपका सेमीकंडक्टर है, उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है, वो इस एनर्जी को लेकर के ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने की वजह से देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, है कि नहीं। ब्रेक होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले बाउंडेड था, और जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो फ्री हो गया, है ना। तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, और जैसे ही ये फॉर्मेशन होगा,
electron will run opposite to electric field and hole will run towards the electric field. और इस मोशन की वजह से देयर विल बी अ सडन इंक्रीमेंट इन करंट, जो कि यहां पर तुम एक एमीटर लगा करके डिटेक्ट कर सकते हो यहां पर। समझ रहे हो? जैसा ही आपको एक सडन इंक्रीमेंट इन करंट, देखो जब तक लाइट नहीं होगी तब तक एक रिवर्स बायस में जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर की, बहुत निग्लेजिबल करंट, वो डिटेक्ट हो रही होगी। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ेगी, some amount of light, तो there will be there will be few electron and holes pair, और उनके वजह से एक सडन इंक्रीमेंट ऑफ करंट मिलेगा। उस इंक्रीमेंट ऑफ करंट के को अपन ऑब्जर्व करके ये बता पाएंगे कि अच्छा लाइट गिरी है, लाइट गिरी है, मतलब लाइट डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये देखिए ग्राफ ऐसा इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका बनेगा वो रिवर्स बायस वाला आपका ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है? इस ग्राफ को भी ध्यान रखना, रिवर्स बायस है तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये। ठीक है? इतना। अब सवाल, इस सवाल का जवाब कि रिवर्स बायस में ही क्यों यूज हो रहा है, तो इसलिए यूज हो रहा है कि इस फोटॉन्स के इस पर गिरने से जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर फॉर्म हो रहे हैं, उनके वजह से जो सडन इंक्रीमेंट इन करंट आ रहा है, वो इंक्रीमेंट इन करंट बहुत लार्ज नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। ठीक है? तो अगर तुमने इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया होता, तो बिना लाइट के गिरे ही इसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होती है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होती है। उस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के प्रेजेंस में अगर एक थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट इन करंट हो भी गया होता फोटोन की वजह से, तो वो डिटेक्टेबल नहीं होता। फोटोन गिरा, एक सडन इंक्रीमेंट इन करंट हुआ, वो इंक्रीमेंट डिटेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लार्ज फ्लो ऑफ करंट है। तो ये डिटेक्ट हो पाए इसलिए हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ताकि जब इंक्रीमेंट हो, जो स्लाइट वेरिएशन हो करंट का, वो डिटेक्ट हो जाए। सो दैट इज व्हाई वी यूज इट इन द रिवर्स बायस। ठीक है? यहाँ पर देखिए हमने वो भी दिखा दिया है बैंड को। ये वैलेंस बैंड है, इसमें देखिए फोटोन आकर के इस इलेक्ट्रॉन पर गिर रहा है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पर, और ये यहाँ से जम करके कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। ये आपका बैंड का डायग्राम हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? उसके बाद सोलर सेल होता है बेटा। सोलर सेल इज हैविंग द सिमिलर फिजिक्स एज अ फोटोडायोड। ठीक है? सेम फिजिक्स होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस सोलर सेल में होता क्या है कि जो फोटॉन्स गिर रहे होते हैं वो लार्ज अमाउंट में गिर रहे होते हैं। यहाँ पर तो कम, बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं। सोलर सेल तो तुमको पता ही है कि जो हमारे, हम लोग छत वत पे भी कई बार लगाते हैं, आप देखे होंगे सोलर सेल तो चार्ज होता है ना सोलर सेल से, आप इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब बनाते हो और उसको घर में आप यूज करते हो। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स आकर के गिरते हैं। ठीक है? द ओनली डिफरेंस, पूरी फिजिक्स सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो ये सेम ग्राफ आएगा, ये सेम आएगा, ये सेम कर्व आएगा, बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। ग्राफ सेम है, ये वाला ग्राफ है जो ऐसे था। ठीक है? बस ये ऐसे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं यहां से बैटरी हटा दूं और डायरेक्टली पी को एन से कनेक्ट कर दूं, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दूं। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दूं, तब भी करंट डिटेक्ट होगी। देखो 0 वोल्ट पर भी कोई करंट डिटेक्ट हो रही है। ऐसा कैसे? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स गिरता है ना सोलर सेल में, लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स, तो उस फोटॉन्स के मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड भागेंगे, एंड देयर विल बी some current exist in this diode, even though कि इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं पीएन के अक्रॉस। करंट इसलिए डिटेक्ट हो पा रही है, करंट इसलिए इसमें चल पा रही है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स है, वो यहाँ नहीं था। यहाँ पे बहुत कम फोटॉन्स थे, ये फोटो डायोड था। ठीक है? ये चीज है। बाकी फिजिक्स पूरी सेम है, रिवर्स बायस में यूज होगा, सब कुछ वही है। ठीक है? चलिए, उसके बाद एक एलईडी होती है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? तो फोटो डायोड का उल्टा फिजिक्स है। उसमें क्या हो रहा था, लाइट गिर रही थी,
इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर फॉर्म हो रहे थे और उसके वजह से करंट आ रही थी। इसमें उल्टा काम होगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन होंगे, रिकॉम्बाइन होंगे, और उसके वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी। जैसे ये देखो होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है कि पी साइड आपके होल की मेजोरिटी ज्यादा होती है ना, और एन साइड इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा होती है। यहां से होल आएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड दे विल गेट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ स्टेबल बॉन्ड। और बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। और फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, इसीलिए वो डायोड चमकता हुआ दिखता है। दैट इज एलईडी बेसिकली, दैट इज एलईडी, फोटॉन्स बन रहा है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, ठीक है। अगेन ये सब जो चीजें हैं याद रखना है बेटा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली पूछता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। बहुत ज्यादा है नहीं इसमें खेल खेलने के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस यूज होता है, भी देखेंगे, बात करते हैं। फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर देखो आप फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो उतनी, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो दौड़ते हैं ना, तो उतना ज्यादा होल्स इधर जंप करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे। क्योंकि बेसिकली देखिए, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि ये हाइयर पोटेंशियल पर, ये लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरफ से बनने की कोशिश करेंगे ना, ये बैटरी इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उतना ज्यादा होल्स इधर की तरफ जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल का। और उतना ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उतने ज्यादा फोटॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है, ऐसा समझना है। अब देखो जरा, देखो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर रिकम्बाइन हो रहे हैं, बेसिकली कंडक्शन बैंड में थे पहले, और जब रिकम्बाइन होंगे तो वो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है, तो यहां से फोटोन रिलीज हो जाता है। अब ये फोटोन हमारे काम का तभी है ना जब ये विजिबल रीजन में है, वरना एलईडी से इंफ्रारेड निकल ली तो हम उसको यूज, ऑफकोर्स इंफ्रारेड वाले भी डायोड का अपना यूज है। जैसे आपके नॉर्मल जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें जो आगे डायोड लगा होता है, वो इंफ्रारेड से वर्क कर रहा होता है। बट यहाँ पर जैसे हमको विजिबल चाहिए, तो विजिबल रीजन का फोटोन तभी मिलेगा जब ये बैंड गैप जो है बेटा, कंडक्शन और वैलेंस बैंड का जो ईजी है, ये वैल्यू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी, तभी विजिबल लाइट मिलेगा। अगेन ये सब वैल्यूज याद रखिएगा बच्चों, पूछेगा डायरेक्ट। 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी विजिबल मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से यहां आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, तो वो जो डिक्रीमेंट इन एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है ना। एंड वो एनर्जी इसके बीच में होगी तभी विजिबल लाइट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो अगर मैं रेड, ग्रीन और ब्लू की आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखो, फॉरवर्ड वायस है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, तो आर जी बी, तो इनका ग्राफ देखिए ऐसा बनता है, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। सोचना ऐसा क्यों अलग अलग आ रहा है? अलग देखो क्यों है, मतलब तीनों का नी वोल्टेज अलग अलग है, तो तीनों के लिए नी वोल्टेज अलग अलग आ रहा है। रेड के लिए नी वोल्टेज सबसे कम है, ग्रीन के लिए थोड़ा ज्यादा, और ब्लू के लिए नी वोल्टेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ अलग अलग मिलेगा आपको, है ना, समझ रहे हैं क्या? मतलब एक ऐसा पीएन जंक्शन जिसका नी वोल्टेज बहुत कम है, बहुत कम नी वोल्टेज है, और जैसे ही तुम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो रेड निकलेगी, ठीक है। थोड़ा सा उसका नी वोल्टेज, जैसे हम यहाँ में 3 कलर में समझ रहे हैं, तो ग्रीन लाइट के लिए उसका नी वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ब्लू के लिए नी वोल्टेज और ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऐसा चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सर ऐसा इसके भी बाद था ना कुछ कि मतलब जो ब्लू वाला डायोड था उसको बनाने मतलब बहुत दिनों तक वो हाँ, बना ही नहीं था, रेड ग्रीन बन गए थे। बहुत दिन तक बना नहीं था, ऐसा कोई स्टोरी है क्या, हिस्टोरिकल फैक्ट है क्या? हाँ मतलब एक वेरिटेसिम का वीडियो था एक, ये ब्लू वाला डायोड बनाने के लिए उनने कुछ तो बहुत ऐसा डोपिंग वगैरह का कुछ तो अलग अच्छा, सीन हो गया था, वो बन ही नहीं रहा था उसका वोल्टेज। मे बी, मे बी हो सकता है, मैं भी देखूंगा वो वीडियो, ठीक हाँ मैंने देखा था बहुत पहले। है। ओके ओके, पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है, देखूंगा, मैं भी चेक करूंगा। बट ये वाला फैक्ट याद रखना, इसमें ये सारी चीजें बेटा याद रखना है ना। थ्योरेटिकल सवाल आप बहुत, आपको पीवाईक्यू लगा रहे होगे तो आपने फेस किया भी होगा बहुत सारे सब थ्योरेटिकल चीजें, है ना, वो कीप रिमेम्बर।
ये सारे बाइसिंग, ये कई बार डायग्राम डायरेक्ट पूछ लेगा ये वाला, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद लॉजिक गेट्स देखो आ जाते हैं, फटाफट फटाफट लॉजिक गेट्स पे आते हैं बेटा। लॉजिक गेट्स होता क्या है? सो इट इज अ सेटअप। कैसा सेटअप? वेयर वी प्रोवाइड सम इनपुट वोल्टेज टू गेट प्रिफर्ड आउटपुट, प्रिफर्ड वोल्टेज। मतलब देखो क्या, इनपुट वोल्टेज का मतलब है, इनपुट सिग्नल बोला जाता है, जैसे सिग्नल, जैसे इनपुट सिग्नल दे रहा है, सिग्नल का मतलब वोल्टेज दे रहा है। और आउटपुट में क्या वोल्टेज चाहिए, जो हमारा प्रिफर्ड वोल्टेज है वो हमें चाहिए। तो हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि इनपुट कुछ हो और आउटपुट अपने को प्रिफर्ड, अपने को डिजायर्ड आउटपुट मिले, ठीक है? सो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट बनता कैसे है? जैसे एंड गेट का सर्किट वाला सिंबल तो ये है, तुम लोग को भी पता हो गया होगा, पर क्लास तो हो ही गई है तुम लोग की, तुमको पता है कि सिंबल ये है। लेकिन ये वाला शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि एंड गेट को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? अभी टाइम मिलेगा तो वो भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस पर भी जे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वो भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी पहले सर्किट फटाफट देख लो, ठीक है? तो देखिए, ये आपका एंड गेट है बेटा, एंड गेट है। इस तरह से सिंबल होता है। इधर हम दो इनपुट देते हैं और इधर से आउटपुट मिलता है। अब इनपुट सिग्नल का क्या मतलब है, समझना। जब हम बोलते हैं बेटा वन, तो वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज जो होता है सेमीकंडक्टर्स में, वो 5 वोल्ट के नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट के आसपास जो होता है वो, है ना? 50 वोल्ट नहीं लगा देते। अब सेमीकंडक्टर में जब तुम गेम खेल रहे हो तो इतना ही हाई वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट नियर अबाउट। 4.8 भी होगा तो 5 ही लेंगे, ठीक? जीरो सिग्नल का मतलब है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब है नियर अबाउट 0 वोल्ट। तो यहाँ पर बाइनरी में बात होगी 1010, लेकिन 10 का मतलब क्या होगा? हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई मतलब 5 वोल्ट के आसपास, लो वोल्टेज 0 वोल्ट के आसपास, ये समझते रहिएगा, ठीक है? अब देखो एंड गेट। तो दो इनपुट है बेटा यहाँ से, ए और बी, और एक आउटपुट है। और एंड गेट का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जो आउटपुट होता है वो ए एंड बी होता है। इसको मैथमेटिकली ए डॉट बी लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एंड बी मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर अगर इसका, इस चीज को समझने के लिए वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल, ठीक है? देखो कैसा। तो ए इनपुट, क्या क्या इनपुट पॉसिबल है? जीरो, बी भी जीरो हो, देन ए जीरो हो, बी हाई वोल्टेज हो, देन आपका ए हाई हो, बी जीरो हो, और चौथा क्या पॉसिबल है? दोनों आपके हाई हाई हो जाए, ऐसा हो जाए, ये वाला भी हाई, ये वाला भी है। यही पॉसिबिलिटी, यही सारे कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखो, जब जीरो जीरो दोनों इनपुट जीरो हो गए, तो ए डॉट बी, ए इंटू बी जीरो आएगा। 0.1, 0 इंटू 1 जीरो, ये भी जीरो। और 1 इंटू 1 1। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज हाई तभी मिलेगा जब ए और बी दोनों इनपुट हाई होंगे। अदरवाइज आपको हमेशा आउटपुट लो वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है? ओनली इफ बोथ इनपुट इज हाई वी गेट हाई आउटपुट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा और गेट पर। और गेट देखिए क्या होता है, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है? ए बी दो इनपुट और आउटपुट मिलता है ए प्लस बी, ठीक है? तो देखिए जैसे जीरो जीरो, 0 1 1 0 1 1, ठीक है? कर लेते हैं। ए प्लस बी, 0 प्लस 0 जीरो, मतलब लो वोल्टेज प्लस लो वोल्टेज, लो, यहाँ लो प्लस हाई, तो ये हाई, हाई प्लस लो, हाई, हाई प्लस हाई, हाई। 1 प्लस 1 2 मत कर देना, यहाँ हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज विल बी हाई वोल्टेज। ये क्या पता चल रहा है यहाँ से? ये बोल रहा है कि अगर दोनों इनपुट में से एक भी वोल्टेज हाई रहा तो आपको आउटपुट हाई ही मिलेगा, है ना? देख रहे हो, 3 में हाई आ रहा है, मतलब इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई वोल्टेज विल गेट द हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज तभी मिलेगा जब दोनों लो होगा। दिस इज और गेट, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉट गेट आता है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है बेटा, ये सिंबल होता है नॉट गेट का। और नॉट गेट का सिंबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये सर्कल ही है। मतलब जब हम गेट को कंबाइन करते हैं, तो नॉट गेट को कंबाइन करने के लिए ये सर्कल यूज होता है, ये इसको ध्यान रखना। ये करता क्या है? ए का ए बार कर देता है, मतलब फ्लिप कर देता है। मतलब कि अगर इनपुट जीरो होगा, लो वोल्टेज होगा, तो हाई मिलेगा, और हाई होगा तो लो मिलेगा। ये सिंपली बार लगा देता है, ए का ए बार चेंज कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, ठीक है? चलिए, नॉट गेट के बाद
अब कंबाइन गेट देखो, नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब है नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड। तो देखिए ए नैंड बी, इसका मतलब क्या है, ए नैंड बी का मतलब कि ए एंड बी देन नॉट लेना है। तो ए एंड बी मतलब ए डॉट बी और फिर उसका नॉट ले लो, मतलब बार लगा दो। तो देखो सिंबल भी ऐसा ही है, ये एंड गेट और फिर ये नॉट का सर्कल। तो कैसा होगा, ए डॉट बी बार। चलिए बनाते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। चलिए ए डॉट बी करिए। तो 0 0 0 1 बार लगा दो, यानी 1 1 1 0। ठीक है, समझ रहे हो क्या? इसका मतलब क्या क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया कि यहाँ पर अगर दोनों हाई वोल्टेज होंगे तब आपको लो मिल जाएगा। दोनों हाई वोल्टेज अगर है तो आपको लो मिलेगा, उसके उसके अलावा बाकी सारे केसेस में आपको हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब वी ओनली गेट हाई वोल्टेज व्हेन बोथ और एनी वन ऑफ देम इज लो वोल्टेज। अगर दोनों हाई वोल्टेज होंगे तब आपको लो मिलेगा। ऐसा नैंड गेट का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नॉर गेट देखिए क्या है। तो अगेन एन ओ आर मतलब नॉट गेट एंड और गेट। तो जैसे ए नॉर बी ऐसे लिखते हैं, ए नॉर बी। और ये क्या करेगा, पहले ए और बी यानी ए प्लस बी और फिर उसका नॉट यानी बार लगा देगा। बड़ा सिंपल है। ये देख सकते हो कि ये वाला सिंबल और का है और ये नॉट का है। ए प्लस बी बार, बड़ा सिंपल है, कर दीजिए। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, है ना। पहले ऐड करना है, यानी 0 1 1 1। अब उसका नॉट लेना है, तो 0 बन जाएगा 1 और 1 1 1 क्या बन जाएंगे, 0 0 0। ये आपका नॉर गेट है, सिंपल है, बहुत इजी। आ गया सर, चलिए आगे बढ़िए सर। अब जैसे ये है, गेट का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जब मल्टीपल गेट्स लगा करके देता है तो हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो एक ये गेट आपका और गेट, ये एंड गेट, ये एंड प्लस एक नॉट यहाँ लगाया है, मतलब नैंड गेट, और एक नॉट ये लगाया है। तो आपसे वाई पूछ रहा है। इसमें ये इसका 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 वो ट्रुथ टेबल मान लो अपने को बनाना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में देखो करता क्या है ना, कि हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है। जैसे बोलता है कि मान लो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो बताओ वाई क्या मिलेगा। या ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वैल्यू दे करके आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि तुम पूरा ट्रुथ टेबल ही बना दो, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाना बहुत क्विक है और बहुत आसान है। जैसे करके देखते हैं, आइए करके देखते हैं बेटा। आइए, तो किया जाए। अरे टाइम 6 बज गया ना यार। हम्म, ठीक है। सर ये देखो लेक्चर कब स्टार्ट हुआ? ये वाला 5 बजे बेटा, डाला तो था ना। चिंता मत करो, अभी रिवीजन वाला। तुम कैपेसिटर के लिए आए हो क्या? नहीं सर, मुझे ये लेक्चर भी करना था पर मैंने देखा नहीं शायद। सर कौन से ग्रुप पे डाला हम्म, था? ये जो अपना C26 ऑनलाइन का पुराना ग्रुप था, उसमें सारे पुराने वाले अच्छा। बच्चे थे, उन पर डाला था मैंने। बट इसको अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी, यूट्यूब पे अपलोड। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट कर लेते हैं, आइए। तो देखो, सुनो, जैसे ये ए है, यहाँ पर ए जा रहा है ना। ये वाला सिंबल का मतलब कि वायर डाक रहा है, ये बी है। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी, इसको लेट से ये पी है, यहाँ पर ए प्लस बी मिल रहा है। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ से ए इधर आ रहा है, यहाँ से बी इधर आ रहा है। ठीक है, ये आपका बी है, ये ए है। यहाँ क्या मिलेगा, लेट से क्यू है और ये एंड गेट है, यानी कि ए डॉट बी मिल जाए। ठीक है, इधर पी और क्यू पहुंचेंगे। ठीक, ये क्या करेगा, ये एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो यहां पर जो मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, पी डॉट क्यू चा बार। पी डॉट क्यू का बार। और ये वापस से नॉट है, यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी, पी डॉट क्यू के बार का बार, है ना। फिर से नॉट लग गया मतलब बार लग गया, और बार बार का मतलब सिंपली पी डॉट क्यू ही तो हो गया।
दो बार वैल्यू फ्लिप करोगे मतलब पी डॉट क्यू हो गया। एम आई राइट और नॉट? यस सर। ठीक है ना? दो बार नॉट लगे, चलिए ला देते हैं। तो यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पर पी डॉट क्यू का बार, सिंपल पी डॉट क्यू, बस खत्म, इतने से काम हो जाएगा। फाइनल आंसर पी डॉट क्यू है ना। चलिए, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। चलिए पी निकालिए। पी क्या है? ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी करिए। 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1। क्यू क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो ए और बी को। 0 0 0 1। अब यहाँ क्या करना है? पी डॉट क्यू करना है, कर दो पी डॉट क्यू। तो 0 0 0 1, खत्म, आंसर है ये। आंसर है। अब कुछ भी पूछते रहो यहाँ से, पूछते रहो कुछ भी, कि भाई ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, आंसर क्या आएगा? ए को 1, बी को 1, आंसर क्या आएगा? बन गया, खत्म। क्विक ट्रुथ टेबल बनाना इतना आसान होता है, खड़ाक से बनता है। उसके बाद पूछते रहो कुछ भी क्वेश्चन। समझ रहे बच्चों? हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल यूट्यूब पे डाल देंगे, डोंट वरी बेटा। ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन होता है बेटा, ये क्या होता है, इसमें ना वेव फॉर्म दे देता है बेटा। जैसे तुमको बोलेगा क्वेश्चन में कि ए का वेव फॉर्म ये है और बी का वेव फॉर्म ये है, ठीक है, तो आउटपुट का वेव फॉर्म क्या होगा? आउटपुट का वेव फॉर्म क्या होगा? और तुमको ऑफ कोर्स सर्किट तो देगा ही देगा, मतलब ये लॉजिक गेट का सर्किट देगा। तो लेट्स अज्यूम कि हम इसी जो ऊपर लॉजिक गेट मैंने बनाया है, इसी का वेव फॉर्म आपको ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और वाई पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे किया जाता है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है बेटा ये। देखो, ले आओ उसको, ट्रुथ टेबल ले आओ, जो आपने बनाया इसको ले आइए। ठीक है, और बनाइए सर्किट। ये देखिए, देखिए करेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? वैल्यूज असाइन करनी है। देखिए ये ए क्या है? ये लो वोल्टेज है ना, यानी 0। फिर यहाँ पर हाई 1, लो 0, हाई 1, 0 1 0। ये देखो क्या है? 0, और फिर ये 1 1, है ना। यहाँ से तुम ब्रेक कर सकते हो, दो पार्ट में देखो इसको। 1 1, यहाँ से भी ब्रेक कर लो, यहाँ से भी ब्रेक कर लो। ठीक है, ऐसे। ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। बस अब वैल्यूज देखिए बेटा। पहला क्या है? ए और बी 0 1 0 कंबाइन रहा, तो 0 एंड 0 के लिए देखिए क्या मिल रहा है? 0। देखिए सबके लिए 0 मिलेगा, 1 तभी मिलेगा जब दोनों 1 होंगे। तो तुम देखो दोनों 1 कहाँ कहाँ पर है, आओ देखो मार्क कर लो। तो देखो दोनों 1 यहाँ है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ 1 मिलेगा, बाकी सब जगह 0 ही मिल जाएगा। सही कह रहा ना? ऐसे, ऐसे, ये, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ये आउटपुट होगा। एक बार क्विकली चेक कर लो, हमने ट्रुथ टेबल तो सही बनाया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ये ए प्लस बी, ए डॉट बी, और यहाँ पर एक बार नॉट यहाँ हो रहा है, तो पी डॉट क्यू का बार, और फिर एक नॉट है तो पी डॉट क्यू का बार का बार, तो पी डॉट क्यू ही बन रहा है। बिल्कुल सही बनाया अपन ने। ठीक है, तो बेटा ये आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ये आपका आउटपुट सिग्नल होगा। क्लियरिटी है बेटा? यस सर। ग्रेट। जैसे एक ये वाला देख लो, ये वाला देखो बेटा, कि आपको एक सर्किट ऐसा दिया, एक ऐसा दिया, मतलब ये देखिए कैसा आ रहा है। ए यहाँ से आ रहा है, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही है, आपसे पूछ रहा है कि ए का सिग्नल ये है, वाई बी का सिग्नल ये है, आउटपुट सिग्नल क्या होगा? तो सबसे पहले क्विक लॉजिक गेट बनाएंगे, एंड देन अपन वेव फ्रंट में डील कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, आइए। लो बड़ा, लो, तो शुरू करो। इधर ए है, तो इधर भी बेटा देखिए ए ही जाएगा, इधर भी ए ही जाएगा। अब ये है नैंड गेट, क्या होगा यहाँ पर?
नैंड गेट क्या होगा बोलो, यहाँ पर ए ई क्या डॉट मिलेगा? बी बार। A dot B का not. ए डॉट ए है ना, दोनों में ए ही है। ए ए, डॉट ए बार। ए डॉट ए का बार, ठीक है, ए डॉट ए का बार। इधर देखो बी भी जाएगा, इधर जो क्यू मिलेगा वो अपने को मिलेगा बी डॉट बी का बार। अच्छा इधर क्या मिलेगा? वाई, पी डॉट क्यू का बार, यही मिलेगा, ठीक है। तो इधर हम निकाल लेते हैं फटाफट, पी, इधर क्यू, इधर पी डॉट क्यू, इधर पी डॉट क्यू का बार। क्विक, खटा खटाखट काम। आइए, पी देखिए क्या है, ए डॉट ए का बार, तो खाली ए डॉट ए मतलब 0.0 इंटू जीरो, जीरो ही आएगा, है ना। हम यहाँ पे पहले एक सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, पी ए डॉट ए बार है ना, हाँ, तो 0 इंटू जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है। और उसका बार ले लेंगे तो 1 हो जाएगा ना, ये समझ पा रहे हो क्या? हाँ ये सर। भी 0 इंटू जीरो जीरो और उसका बार 1, यहाँ पर 1 इंटू 1, फिर उसका बार 0, यहाँ भी 0। यहाँ देखो क्यू निकालते हैं, क्यू, क्यू क्या है, बी डॉट बी, तो 0 इंटू जीरो जीरो, उसका बार 1, 1 इंटू 1, देखो जहां 1 है बेसिकली वो 0 बन जाएगा, जहां 0 है वो 1 बन जाएगा, समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि खुद से नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना। देखो एक एक बड़ा सिंपल सा एक वो है यार, बूलियन अलजेब्रा होता है एक, ए डॉट ए करोगे, खुद का नंबर खुद ही से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही नंबर आ जाएगा ना जो खुद था, तो ए डॉट ए ही मिलेगा, समझ रहे हो, ए डॉट ए मिलेगा, क्योंकि तुम देख सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू 1 है, 0 इंटू 0 है तो 0 ही मिलेगा, 1.1 है तो 1 ही मिलेगा, उससे ही मिल जाता है। सिमिलरली अगर मान लो ए प्लस ए है तो भी ए ही मिल जाएगा ना, देखो जैसे 0 प्लस 0 जीरो ही मिलेगा, 1 प्लस 1 1 ही मिलेगा। तो वो चीज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ए डॉट ए को ए ही लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे कि सिंपली ये ए बार ही लिखा हुआ है, और बी डॉट बी मतलब बी बार ही लिखा हुआ है, सीधा वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पी डॉट क्यू करना है, तो 1.1, ये 0 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 0 इंटू 1 जीरो, 0 इंटू 0 जीरो, ठीक है। और फिर यहाँ पे पी डॉट क्यू बार लगा देंगे, तो इनको फ्लिप कर देंगे, ये हो जाएगा 0 1 1 1, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बेटा, पी डॉट क्यू का बार। अब हमको बस ये देखना है कि ये कैसा मिलेगा, आओ कोई नहीं, देखते हैं फटाफट, देखते हैं बेटा, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। बता सकते हैं आप कैसा मिलेगा? चलिए लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए इस पर। तो देखिए क्या क्या है, ये है 1 0, ये है 1 1, फिर ये 0 0 1 1, ये पूरा ये 0, इधर क्या मिल रहा है, ये भी 0, ये 0 0, ये 1, आइए बनाइए। देखो अब देखो ध्यान से भाई, जीरो आंसर तुम्हें तभी मिलेगा जब दोनों जीरो होंगे, उसके अलावा बाकी सब में 1 ही है, ठीक है। देखो तुम, बाकी सब में 1 है, तो स्टार्ट विल स्टार्ट विद 1, ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 ही देखो, खाली दोनों जीरो कब है, यही है ना, सिर्फ यही देखो, मार्क कर लो, ये जो है यहाँ दोनों जीरो है, यहाँ दोनों जीरो बेटा, इसके अलावा बाकी कहीं 0 0 नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से इस सेक्शन को छोड़ करके बाकी सब 1 ही होगा, ये पूरा ऐसे ही जाएगा और इतने में नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूं मैं, Yes, sir. है ना? यही होगा, यही होगा, यही होगा, सही तो बनाया ना अपन ने, गलत तो नहीं बना दिया? 1.1 और 0 ना, 1 और 0 तुम्हारा 1 ही है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है, 23, 23 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बन गया परफेक्ट। कोई डाउट बेटा इसमें, एनी डाउट टू एनीवन?
पूछिए बेटा, कुछ कुछ कहना हो तो बोलिए। बेटा एक बार समझ में आ गया हो तो चैट में रिस्पॉन्ड कर दो, क्लियर है। समझ में आ गया तो बेटा क्विकली चैट में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ठीक है, चलिए ऑसम। और उसके बाद बेटा एक जॉर गेट होता है, ये तो अब मतलब ऐसे सिलेबस में तो नहीं है, एआई ट्रिपल में मतलब बहुत साल पहले जॉर गेट एक बार पूछा था, बट इट्स नॉट इन सिलेबस, ऐसे पूछता तो नहीं है, बट ऐसे याद रखो, है ना, चीजें पता होनी चाहिए हमें। तो देखिए जॉर गेट का सिंबल ये होता है बेटा, ऐसे मतलब ये और गेट टाइप, और गेट बनाया और उसके आगे फिर ये ऐसा लगा देते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल सिंबल है इस तरीके से, ए, और ये जॉर बी बोलते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखिए कैसा आता है, इसका ट्रुथ टेबल कैसा आता है, तो देखो 0 0 ये सब पूरा डाल दिया, और यहाँ पर कैसा आ रहा है, जब दोनों लो आउटपुट है तो 0 है, दोनों हाई आउटपुट है तो भी 0 है। देख रहे हो, दोनों लो और दोनों हाई आउटपुट के लिए आपको 0 लो ही मिलेगा। हाई आउटपुट तब मिलेगा जब ओनली वन इनपुट इज हाई, ओनली वन इनपुट, देख रहे हो, व्हेन ओनली वन इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। ये ऐसा डिजाइन है, ये वाली बात याद रखो, ये ट्रूथ टेबल अपने आप याद ही रहेगा। ठीक है, ये जॉर गेट हो गया। उसके बाद ये दो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, टाइम ओवर हो गया है, तो इस पार्ट को मैं अलग से 5 मिनट का वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, कैपेसिटर भी स्टार्ट करना है। ठीक है, सो मैं लेक्चर यहीं पर इस वाले चीज को एंड करता हूँ, एंड इसको अपलोड करूंगा और यहाँ से काट करके वीडियो को, और उसके बाद ये वाला पार्ट अलग से 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको, लेकिन जरूर देखना कि और ये एंड गेट और गेट का कंस्ट्रक्शन कैसा है। या अगर सभी बच्चों को पढ़ना है तो मैं यही इसी वीडियो में पढ़ा दूं, अगर किसी को आपत्ति ना हो तो इसी वीडियो में पढ़ा दूं, या नहीं तो स्टार्ट करें कैपेसिटर, जैसा बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि इसी वीडियो में कैपेसिटर को पोल कर लेते हैं? बता दो सर। कौन सा पार्ट पढ़ाना है? बस कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, 5 मिनट का है, 5 से 10 मिनट शायद ले ले। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट, क्योंकि इस पर जेई मेंस में क्वेश्चन आता है, एंड गेट बनता कैसे है डायोड की हेल्प से, तो वो वाला पार्ट अगर बच्चों को पता है देख लेते हैं। वी स्टडी दिस पार्ट व्हेन शुड we study? Now make a video and upload on YouTube। ठीक है, वो पोल लॉन्च हो गया क्या? देखो लॉन्च हुआ है। ठीक है, जल्दी से बेटा सभी लोग कर दो वोट, सभी लोग कर दो, 50 बच्चे बैठे हो। ठीक है बेटा, पोल एंड शेयर रिजल्ट। ये सिनेरियो है 60 30, ऐसा रेशियो 60 40 आ रहा है।
मैं इसको क्या करूं, मेजोरिटी विन करें या फिर क्या किया जाए? अभी इसको चलो हटाते रहने देते हैं, बाद में ही इसको अलग से बना के डालेंगे। ठीक है, बाद में ही बना के डालते हैं। 40 50 40 बच्चे तो बोल ही रहे हैं कि बाद में करते हैं, चलो ठीक है रहने देते हैं इसको, बाद में करके मैं अलग से डाल दूंगा। कोशिश करता हूँ कि आज ही क्लास के एंड में इसको करके डाल के निपटा ही देते हैं। चलिए फिर हटा रहा हूँ इसको। माइनॉरिटी विंस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक यूनानिमस रिजल्ट होता तो ज्यादा सही होता ना, बट क्लास कैपेसिटर की है तो अपन उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट।